नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे जो कि हमारी क्लास 4 है और इसका नाम है सामाजिकरण प्रक्रिया। यानी सामाजिकरण क्या होता है, सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है। तो पहले तो बात कर लेते हैं सामाजिकरण के अर्थ की कि सामाजिकरण क्या होता है। तो देखिए, जब बालक सामाजिक प्रत्याशाओं तथा सामाजिक मानकों के अनुरूप व्यवहार करना सीख जाता है, यानी जो कोई बच्चा होता है, बालक होता है, वो समाज के अकॉर्डिंग जो है सामाजिक मानकों को अनुरूप में रख के व्यवहार करना सीख जाता है। तो यही जो तो इसे ही क्या कहते हैं, इसे सामाजिकरण की प्रक्रिया कहते हैं। यानी बालक जो है वो सीख जाता है कि हमें समाज में रह के समाज के लोगों के साथ किस प्रकार रहना है, कैसे व्यवहार करना है। ये सारी चीजें जब बालक करने लगता है तो इसी प्रोसेस को हम सामाजिकरण कहते हैं। तो सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जो कि बालक धीरे धीरे विकसित होती है। यानी सामाजिकरण किसी बालक में एकदम से नहीं आती है। सामाजिकरण जो है ये किसी बालक में धीरे धीरे आती है। जैसे जब बालक छोटा होता है तो वो अपने परिवार वालों के बीच में रहता है, वो सामाजिकरण सीखता है उनसे। फिर वो आस पड़ोस के लोगों में, जब विद्यालय जाता है तो फिर विद्यालय के लोगों से धीरे धीरे करके वो सामाजिकरण जो है वो अधिग्रहण करता है। सामाजिकरण का जो मूल उद्देश्य है ये क्या होता है, तो ये सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना होता है। यानी जो सामाजिक वातावरण है उसमें कैसे अनुकूलन हो रहा है और किस प्रकार से हम उसको समायोजित कर रहे हैं, अपने अंदर उसको समायोजित कर रहे हैं, तो ये इस पे निर्भर करता है। सामाजिकरण क्या है, ये आनुवांशिकता नहीं बल्कि वातावरण से प्रभावित होता है। यानी सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है ये पूरी पर्यावरण पर निर्धारित होती है। ठीक है, हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था आनुवांशिकता और पर्यावरण, तो ये पर्यावरण पर ही, जिसको हम वातावरण कहते हैं, उससे प्रभावित होती है। यही कारण है कि इसके अंतर्गत क्या होते हैं, मूल, विश्वास, मनोवृत्ति, संस्कृति, रीति रिवाज, विभिन्न प्रकार के कौशल आदि का जो ज्ञानार्जन होता है, ये क्या होता है, ये बालक के सामाजिकरण में मदद पहुंचाते हैं। तो बात करते हैं सामाजिक व्यवहार की। तो देखिए, सामाजिक व्यवहार को हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे। मान लीजिए ये सामाजिक व्यवहार है, तो सामाजिक व्यवहार में हम 3 अवस्थाओं को रखते हैं। एक तो हम प्रारंभिक बाल्यकाल को रखते हैं, दूसरा हम उत्तर बाल्यावस्था को रखते हैं, तीसरा हम जो है किशोरावस्था को रखते हैं। तो देखिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होती है हमारी 2 से 6 होती है वर्ष के जो बालक होते हैं वो प्रारंभिक बाल्यावस्था में होते हैं। इनमें देखिए क्या क्या विशेषताएं होती हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था में। तो ये क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं, सामाजिक अनुमोदन करते हैं, उनमें सहानुभूति भी होती है, परानुभूति, प्रतिद्वंदता, आसक्ति, मित्रता, आक्रमण, अहम भाव की जो भावना होती है इन बच्चों में होती है, और पूर्वाग्रह की भावना जो है इन बच्चों में पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं उत्तर बाल्यावस्था की। अवस्था के बारे में इसकी क्वेश्चन पूछता है तो ये 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। तो ये जो बालक होते हैं ये उत्तर बाल्यकाल में माने जाते हैं। इनमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, तो देखिए, सामाजिक अनुमोदन होता है, प्रतिस्पर्धा होती है, यानी बच्चों में क्या है, प्रतिस्पर्धा की भावना होती है, उत्तरदायित्व निभाने की भावना होती है, सामाजिक कुशलता होती है, और खेल की भावना इनमें जो है वो पाई जाती है। अब बात करते हैं किशोरावस्था की। तो देखिए, किशोरावस्था की जो आयु है ये 14 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं ये किशोर माने जाते हैं। ठीक है, और हमें बाल विकास के अंतर्गत इन्हीं तीनों अवस्थाओं का जो है वो मैंने आपको पहले पढ़ाया था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। इन 3 अवस्थाओं का अध्ययन ही हमें बाल विकास में करना होता है। बाकी की अवस्थाओं के बारे में हम अध्ययन नहीं करते हैं। इनमें कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, तो दोस्तों का प्रभाव इनमें बहुत पड़ता है, नए सामाजिक समूहों का स्वभाव जो प्रभाव है बहुत पड़ता है, विरोधात्मक प्रवृत्ति की जो है इसमें तीव्र होती है, और नई सोच को ये जन्म देते हैं जो किशोर होते हैं। सामाजिकरण के कारक क्या हैं, इनके साधन क्या हैं, कारक कह लीजिए या फिर साधन कह लीजिए, इनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, समाज क्या होता है, हमारे आसपास के लोगों से ही हमारे समाज का निर्माण होता है। तो बालक के यहाँ पे समाज के बारे में बात हो रही, तो बालक का समाज क्या होगा, उसके आसपास के लोग होंगे, पास पड़ोस के लोग होंगे, विद्यालय के लोग होंगे, जिन लोगों के बीच में वो रहता है, जिन लोगों के वो संपर्क में आता है, जिन लोगों से वो चीजें सीखता है, वो सब उसके सामाजिकरण के दायरे में आ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं बालक जब इस संसार में आता है तब वे कोरे कागज की तरह होता है। फिर वह धीरे धीरे खड़ा होता रहता है, फिर वो खड़ा होने लगता है, अपने आसपास के साधन द्वारा प्रभावित होने लगता है, तथा निरंतर वह अपने आदर्शों व मूल्यों को सीखता है। इन आदर्शों व मूल्यों को वह अपने समाज यानी परिवार हो गया, साथी हो गया, स्कूल हो गया, शिक्षक से सीखता है। और सामाजिकरण के कुछ सक्रिय कारक तो कुछ निष्क्रिय कारक भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे सक्रिय होते हैं, तो सक्रिय और निष्क्रिय 2 कारक होते हैं सामाजिकरण के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
डायरेक्ट लाइन में भी पूछ सकता है सामाजिकरण के कितने कारक होते हैं, तो 2 कारक होते हैं, एक सक्रिय होते हैं, एक निष्क्रिय होते हैं। तो जानते हैं हम इन कारकों के बारे में। उदाहरण के लिए अगर हम ले लेते हैं तो देखिए पुस्तकालय हो गया, सक्रिय कारक इसमें निम्न है, ठीक है। निष्क्रिय हमारा पुस्तकालय होगा। देखिए सक्रिय वो होते हैं जिनसे हम डायरेक्टली कुछ ना कुछ सीखते हैं, और एक होता नहीं कि उनके आसपास की चीजें रहती है। निष्क्रिय वो होती हैं जैसे कोई भी उनमें हलचल नहीं है या कुछ भी नहीं, सीखते तो हैं हम उनसे, जैसे पुस्तकालय उसमें पुस्तकें रखी हैं तो हम उनसे पढ़ के तो सीख सकते हैं, लेकिन हाँ उनसे हम, एक होता नहीं है कि उनसे हम डायरेक्ट कोई भी जो है सक्रिय क्रिया नहीं कर सकते हैं। अब सक्रिय कार्य के बारे से सक्रिय के बारे में करते हैं तो देखिए परिवार जो है, परिवार को बालक की प्रथम पाठशाला भी कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट लाइन पूछता है, और ये प्राथमिक एजेंसी में भी आता है। परिवार एक प्राथमिक समूह भी है, देखिए यहाँ आ गया, और जिसमें माता पिता भाई बहन चाचा चाची आदि होते हैं। बालक चूंकि सर्वाधिक समय इन्हीं लोगों के बीच व्यतीत करता है, इसलिए जो परिवार है इसलिए जो परिवार का प्रभाव है ये बालक के नैतिक मूल्यों के विकास में काफी पड़ता है। बालक की सबसे पहली अंतःक्रिया जो है ये माता पिता के साथ होती है। माता पिता से अपने बच्चों को उचित दुलार प्यार स्नेह आदि मिलने से बच्चों में सुरक्षा की भावना और आत्मविश्वास आदि का गुण विकसित होता है। यानी माँ बाप से जब बच्चे को प्यार मिलता है तो उसमें ये सारी भावनाओं का जो है, ये सारे गुण जो है वो डेवलप हो जाते हैं। बच्चों को अनुचित डांट फटकार या फिर अत्यधिक डांट पाट से अगर हम बच्चों को डांटते हैं या फिर मारपीट करते हैं तो उनमें विद्वेष की जो भावना है ये उत्पन्न हो जाती है। जिन परिवार में टेलीफोन हो गया, टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, अखबार मैगजीन इंटरनेट का प्रयोग होता है, उन घरों के बच्चों में सामाजिकरण जो है बहुत ही तीव्र गति से हो। इसी के साथ साथ जो अपेक्षाकृत अभाव के घरों वाले माता पिता के जो आपसी संबंध का प्रभाव है ये भी बालक पर पड़ता है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में परिवार का सर्वाधिक प्रभाव जो है ये पड़ता है। यही कारण है कि मेरा परिवार जो विषय वस्तु है पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त कक्षा नर्सरी से प्रथम है, यानी कक्षा नर्सरी और प्रथम के बच्चों को मेरा परिवार ही पढ़ाया जाता है। एक चैप्टर भी है ईवीएस में। नेक्स्ट है हमारा पास पड़ोस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए पास पड़ोस के व्यक्तियों के संपर्क में आने पर बालक क्या करता है, नए नए व्यवहार सीखता है। बालक अपने पास जो पड़ोसियों के साथ काफी समय गुजारता है तथा पड़ोसियों के साथ प्रारंभिक क्रिया का प्रभाव उनके सामाजिक विकास पर भी पड़ता है। इस प्रभाव के कारण सामाजिकरण की प्रक्रिया के साथ साथ विसामाजिकरण की प्रक्रिया भी घटित होती है। बालक के व्यवहार में उसके समाज का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, जो न सिर्फ उसकी अच्छी शिक्षा प्रदान करता है बल्कि उसके व्यक्तित्व का जो विकास होता है इसमें भी ये सहायक होता है। तीसरी एजेंसी के बारे में बात करते हैं तो तीसरा देखिए हमारा क्या है, स्कूल के बारे में सक्रिय जो हमारी है। तो इसमें देखिए सक्रिय साधन जो है स्कूल, तो परिवार के बाद स्कूल एक ऐसी संस्था है जिससे बालक क्या है सर्वाधिक प्रभावित होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे नए नए मित्र उसको बनते हैं, उसका ज्ञानात्मक कौशल, सामाजिक कौशल, व्यवहार आदि के रूप में नई नई चीजें जो है वो ग्रहण करता है। बालक विद्यालय के वातावरण, शिक्षक के व्यवहार इत्यादि से भी प्रभावित होता है। यहाँ पर वह नए मानकों को भी प्राप्त करता है और व्यवहार को उसी रूप में ढालने का जो है प्रयत्न करता है। तो जिस प्रकार उसका आसपास का एनवायरनमेंट होता है, बालक क्या है उसी को वो अपने अंदर समाहित करने का प्रयास करता है। कक्षा में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को महत्व दिया जाना चाहिए ताकि शिक्षकों को बालक की सामाजिक पृष्ठभूमि की ना तो उपेक्षा करनी चाहिए। यानी बच्चों शिक्षक को भी क्या चाहिए कि जो विद्यालय का एनवायरनमेंट है वो लोकतांत्रिक रखना चाहिए और उनकी जो बच्चे हैं उनकी पृष्ठभूमि से कोई खास उनको जो है उसकी उपेक्षा यानी बुराई नहीं करनी चाहिए कि आप इस पृष्ठभूमि से आते हो, आप उस पृष्ठभूमि से आते हो, या आप अमीर हो गरीब हो, इससे उसे उन्हें मतलब नहीं होना चाहिए। उनको अपनी शिक्षण विधियों के अनुसार ही अलग अलग प्रयोग करके बच्चों को सिखाना चाहिए और ना ही उनकी निंदा करनी चाहिए, बल्कि सभी को समाज और संस्कृति का महत्व बताना चाहिए। मान लीजिए कोई बालक किसी संस्कृति से आता है तो आपको उसकी उपेक्षा नहीं करनी है, आपको उसकी निंदा नहीं करनी है। आप उनकी जो संस्कृति है उसके बारे में दूसरे बच्चे को बताइए, दूसरे को उनके बारे में। इससे क्या होगा कि ज्ञान बढ़ेगा, है ना। तो ऐसे करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए। अगला है हमारा मित्रगण। हम जो बालक का फ्रेंड सर्किल होता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए सामान्यतः जो सामान्य आयु के बच्चे हैं एक समूह का निर्माण करते हैं जो वे अपनी इच्छा के अनुकूल करते हैं। बच्चे अपनी क्या करते हैं, इच्छा से किसी नए समूह में शामिल भी होते हैं और इसे छोड़ भी देते हैं। यानी उनका जब मन करता है तो वो दोस्त बनाते हैं, समूह में जुड़ते हैं, जब मन होता है तो उसे छोड़ भी देते हैं। स्वतंत्रता का भाव उनमें बढ़ जाता है, यानी वो जो है किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहते हैं।
वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं। मित्र से काफ़ी प्रभावित होते हैं, यानी दोस्त ही उनके लिए मेन होता है, उनसे काफ़ी प्रभावित होते हैं। जो भी उनके दोस्त हैं उनसे वो काफ़ी प्रभावित होते हैं। अच्छे मित्र अच्छे मित्र तो अच्छी आदतें भी सीखता है। अगर मित्रगण अच्छे बने हैं तो फिर वो अच्छी बातें भी बालक सीखता है। अगर संगति अच्छी नहीं है तो बालक व्यवहार पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। यानी जिस प्रकार के बालक संगति में रहेंगे उनका उन पर पूरा पूरा प्रभाव पड़ेगा। समूह के बालक सहभागिता तथा सामाजिक कौशल को भी सीखता है। यानी जो समूह में बालक रहते हैं तो वो सहभागिता और सामाजिक कौशल को भी साथ साथ सीखता रहता है। इन सब के अलावा अगर हम बात करें तो संस्कृति हो गया, भाषा योग्यता है, व्यावसायिक प्रसंग है, आर्थिक स्थिति आदि का भी प्रभाव जो है इन पर पड़ता है। वर्तमान में बालकों के सामाजिकरण की बात करें तो टेलीविजन हो गया, मीडिया है, इंटरनेट, व्हाट्सएप आदि का भी प्रभाव पड़ रहा है, जिससे बालक के मूल अभिवृत्ति विश्वास सीधे सीधे प्रभावित हो रहे हैं। तो इन सब का जो प्रभाव है ये भी बालक के मानसिक विकास पर पड़ता है और उसके सामाजिक विकास पर भी काफ़ी प्रभाव छोड़ते हैं। तो ये था एक छोटा सा चैप्टर जो कि कंप्लीट हो गया है। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं तो आपने समझ लिया सामाजिकरण की जो है प्रक्रिया कैसी होती है और सामाजिकरण कैसे होता है और सामाजिकरण की एजेंसियां कौन कौन सी हैं, सामाजिकरण की जो है सामाजिकरण की प्रक्रिया पूछ लिया हमने कैसी है, और बाकी सामाजिकरण जो है इसमें सक्रिय कारक मतलब कारक कितने होते हैं, 2 होते हैं, सक्रिय निष्क्रिय। तो आप देखते हैं कि इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा बच्चे पूछा गया है। बाकी 4 क्वेश्चन जो है 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, PYQ ही मैं आपको करा रही हूँ, आए हुए क्वेश्चन है। पहला है हमारा जन्म से ही उच्च संखल होते हैं और उन्हें समाज द्वारा सभ्य बनाने की आवश्यकता होती है। ईश्वर का उपहार है जिनकी पूजा होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। जिस समाज और संस्कृति संदर्भ में बढ़ते हैं उससे प्रभावित होते हैं, यही है। आपने देखा होगा कि बच्चों का समाज का और संस्कृति का जो इस अवस्था के बालक होते हैं उनका बहुत प्रभाव पड़ता है। वो जैसी संगत में रहते हैं वैसा ही सीख जाते हैं। अगला है हमारा अपनी कक्षा में विविधता को संभालने के लिए शिक्षक को यानी क्या करना चाहिए। शिक्षार्थी के सामाजिक संदर्भ का सम्मान नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल करना चाहिए। बच्चों को शारीरिक छवि के आधार पर उन्हें जांचना चाहिए, नहीं। अगर मान लीजिए कोई बच्चा दिव्यांग है तो क्या आप उसको शारीरिक उस पे नापेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। हो सकता है वो प्रतिभाशाली बालक हो, ये भी गलत है। शिक्षार्थियों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में बढ़ते हैं उससे प्रभावित होते हैं, ये टाइपिंग मिस्टेक है। उसके प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है, यही आपका सही हो जाएगा क्योंकि इसमें समाज और संस्कृति दोनों के बारे में आ गया और दोनों ही संवेदनशील होने की उनमें आवश्यकता है। अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के गौड़ वाहक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्राथमिक भी पूछता है और गौड़ भी पूछता है। तो देखिए प्राथमिक में हमारे क्या थे, प्राथमिक में हमारे देखिए विद्यालय और निकट के जो गौड़ पूछा है इसमें, तो विद्यालय और निकट के परिवार के सदस्य आ जाएंगे तो ये गौड़ नहीं, ये प्राथमिक होते हैं, ये गलत हो जाएगा। परिवार और रिश्तेदार, इसमें देखिए परिवार आ गया, ये भी गलत हो जाएगा। परिवार और पास पड़ोस, इसमें भी परिवार आ गया, ये भी नहीं होगा। विद्यालय और पास पड़ोस, ये हमारा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देखिए एक प्राथमिक, गौड़ और कौन से सक्रिय निष्क्रिय इस तरीके से पूछेगा तो जहाँ पे परिवार आएगा, प्राथमिक हमेशा जो विद्यालय है, जो परिवार है, ये हमेशा प्राथमिक एजेंसी होती है। एजेंसियों से भी रिलेटेड अभी क्वेश्चन आएंगे। PYQ अगर आपने लगाएंगे, नहीं भी लगाए तो मैं अपनी सीरीज में करा रही हूँ, आप देख लीजिएगा। प्राथमिक और द्वितीयक एजेंसी के बारे में पूछता है। अगला है प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है, यानी शिक्षा स्वयं ही जीवन है, ये कौन सा कथन बताता है। पहला है जीवन सच्चा शिक्षक है। दूसरा है स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना। तीसरा है स्कूल की आवश्यकता ही नहीं है, बिल्कुल गलत है। चौथा है स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबंधित करे, बिल्कुल सही है। स्कूलों की जो शिक्षा है सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया से हमें प्रतिबंधित करके ही देनी चाहिए। ये कथन जो है शिक्षा स्वयं ही जीवन है को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस अवस्था के बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो मैंने आपको पढ़ाया था जो बाल्यकाल का जो बालक है ये जो है सक्रिय सदस्य इसके बन जाते हैं, बाल्यावस्था के बच्चे। नेक्स्ट है हमारा बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को क्या करना चाहिए। तो बच्चों को क्या, माता पिता को क्या करना चाहिए, उनको अग्रोन्मुखी होना चाहिए, यानी बच्चों को माता पिता को ये पता होना चाहिए कि अब मेरा बालक जो है
वो इस अवस्था में है, अब ये नेक्स्ट इस अवस्था में आएगी तो इसके अंदर ये चेंजेस होंगे, कैसे क्या होंगे। तो आजकल पेरेंट्स को क्या चाहिए कि वो अग्रमुखी यानी उनको पहले से ही तैयार रहना चाहिए, पहले से ही उनको एक्टिव रहना चाहिए। तो ये तो थी क्लास, और आपको मेरे समझाने का तरीका समझ आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। छोटा सा चैप्टर है लेकिन इससे क्वेश्चंस जरूर बनते हैं। धन्यवाद।